हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष गुप्ता और 2024 और 2025 का बैच अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स लगभग खत्म हो चुके हैं और जो बच्चे 11th क्लास में थे अब वो 12th क्लास में जा चुके हैं। तो अभी कुछ दिनों में क्लास 12 का सेशन स्टार्ट हो जाएगा और मैंने इस बार प्लान किया है कि पूरे साल मैं आप लोगों को 11th और 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ फिजिक्स के पहले चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली एक यूनिट है फिजिक्स का। इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें बेसिकली दो चैप्टर इंक्लूडेड होते हैं। तो पहला चैप्टर है इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दोस्तों, आज ये मैं पहला लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम है, लाइटिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं फिर भी जो है फर्स्ट चैप्टर आज अपना पहला लेक्चर लूंगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। तो मेरे पहले लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा। मैं लिखूंगा जरूर बट आपको दिखाई नहीं देगा कुछ। तो आज मैं छोटा सा ही टॉपिक कवर करूंगा, तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो स्टैटिक्स पार्ट है इसका मतलब होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस एट रेस्ट के बारे में। यही चीज अगर डायनेमिक्स होती, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है चार्जेस इन मोशन। तो चार्जेस इन मोशन का मतलब ये होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और अगले चैप्टर में हम लोग चार्जेस एट मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके फर्दर चैप्टर में मैग्नेटिज्म है, जिसमें हम लोग किसी भी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट्स। तो इस तरह से जो है पूरा का पूरा जो ये फिजिक्स का क्लास 12 होगा वो मोस्टली जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस पर ही बेस्ड होगा। तो इसीलिए पहला चैप्टर रखा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बेसिक पढ़ते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्जेस होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, अब आपने बचपन में बहुत सारे जो है फिनोमिनन्स देखे होंगे जब आप छोटे थे। तो आप क्या करते थे कि अपने बालों में हल्का सा जब तेल लगा होता था तो जब आप कंघी से, कॉम से जब आप उसको रब करते थे और उसके बाद फिर छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर के पास आप उसको लाते थे तो देखते थे कि वो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है कॉम। इसी तरह से आप किसी बैलून को अपने बालों से रब कीजिए और उसके बाद उसको एक दीवार पे आप लगाइए, तो आप देखेंगे कि जो बैलून होगा वो उसी दीवार से स्टक हो जाएगा। तो ये भी एक फिनोमिनन है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस में होता क्या है कि जब हम किसी चीज को रब करते हैं तो उसमें से या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ जाते हैं, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है या तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो अब कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है रब करने पर, कौन सी नेगेटिवली चार्ज होती है, ये एक टेबल है जो कि फिजिक्स का ऑलरेडी जो कन्वेंशनल टेबल है वो ऑलरेडी उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में दिया गया है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और किस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो वो लिस्ट जो है मैं आपको दे दूंगा। तो अब बेसिकली चार्जेस जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है
नेगेटिव चार्ज। तो जब भी हम किसी बॉडी को रब करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं, इसी वजह से वो बॉडी न्यूट्रल होती है। तो कोई भी बॉडी जो है वो बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल होती है, क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब जब हम इसको रब करते हैं तो या तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी का इसमें आ जाता है। तो जब दूसरी बॉडी का इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर चले जाएंगे दूसरी बॉडी में तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या क्या होते हैं? देखिए, ये तो हम जानते ही हैं कि लाइट चार्जेस और अनलाइट चार्जेस क्या होते हैं। लाइट चार्जेस वो होते हैं जैसे दो बॉडी है, मान लीजिए दोनों में दो स्फीयर है और दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपस में रिपेल करेंगे। और दो बॉडी है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर and unlike charges attract each other. बेसिकली बोर्ड पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि थ्योरेटिकल पार्ट ही कवर करूं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड जो है पूरी तरह से क्लियर दिखे। मुझे लगता है कि इसका जो पेन है इसमें कोई प्रॉब्लम, बहुत ही हल्का चल रहा है। तो अब चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है। और उसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, और तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस और तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो पहला एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या होता है? देखिए, कोई भी बॉडी जो होती है वो हमेशा न्यूट्रल होती है। वो न्यूट्रल क्यों होती है? वो न्यूट्रल इसलिए होती है क्योंकि जितने भी उसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं सेम नंबर ऑफ नेगेटिविटी चार्जेस होते हैं, इसलिए उनका टोटल सम जो होता है वो जीरो होता है। मान लीजिए कोई बॉडी है, इसमें प्लस क्यू प्लस 2q और प्लस 3q चार्जेस हैं, तो इसमें उतना ही माइनस क्यू माइनस 2q माइनस 3q चार्जेस होंगे। तो जब आप टोटल करेंगे तो ये टोटल जो है q प्लस 2q प्लस 3q फिर प्लस माइनस 2q माइनस q माइनस 2q माइनस 3q। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को जोड़ेंगे तो वो जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन सम ऑफ ऑल द चार्जेस इज जीरो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इसीलिए वो बॉडी न्यूट्रल होती है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया चार्जेस का। दूसरा क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इन ए बॉडी इज इलेक्ट्रॉन। तो जिस तरह से अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं और सारे के सारे 100 के नोट हैं, तो टोटल कितने नोट हुए आपके पास? 50 नोट हुए। इसी तरह से अगर किसी बॉडी में 5,000 चार्जेस हैं, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन ए बॉडी Q इक्वल टू N इंटू ई। तो चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ जो चार्ज है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, वो जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब n क्या हो सकता है? +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 n -n। तो जिस तरह से मान लिया अगर हमारे पास 5,000 रुपए है और हमारे पास 100 के नोट है, तो टोटल हमें 50 नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से Q इक्वल टू NE, मतलब किसी भी बॉडी में जितना भी चार्ज है वो E का मल्टीपल होगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया एडिशन ऑफ चार्ज, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा प्रॉपर्टी हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, और कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा था कि चार्जेस जो होते हैं, आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हो, और चार्ज करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कंडक्शन। किसी भी बॉडी को चार्ज करने का पहला तरीका होता है कंडक्शन, और जो दूसरा तरीका होता है वो इंडक्शन होता है। तो पहला होता है कंडक्शन और दूसरा होता है इंडक्शन। मुझे लगता है कि काफी सीरियस इशू है मार्कर का, तो इसलिए आज मैं बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। जितना भी मुझे लेक्चर देना है मैं आपको सिर्फ बोल कर बता दे रहा हूँ, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसको पूरा का पूरा जो इसका मैथमेटिकल पार्ट है वो आपको पूरा का पूरा लिख के बताऊंगा। तो आज जो है इसको स्किप कर देते हैं, मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको फिर बता देता हूँ। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कंडक्शन और दूसरा होता है इंडक्शन। कंडक्शन में जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसको टच करा के चार्ज करते हैं, और इंडक्शन में जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसको उसके पास लाके चार्ज कराते हैं। तो जनरली जो मेटालिक बॉडी होती है उसको हम लोग इंडक्शन से चार्ज करते हैं, क्योंकि कंडक्शन से चार्ज करेंगे तो पूरा का पूरा जो चार्ज जितना भी ट्रांसफर होगा वो फिर से जो है क्या बोलते हैं उसी बॉडी में आ जाएगा, तो इससे जो है फिर से वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसीलिए जो है इंडक्शन के थ्रू ही हम मेटालिक बॉडी को चार्ज करते हैं। और चार्जिंग के बाद हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, और पहला न्यूमेरिकल हम लोग इस बेसिस पे करेंगे कि किसी भी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को कैसे हम लोग चार्ज करते हैं, बिना किसी बॉडी से टच कराए उसको कैसे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज करेंगे। दूसरा हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे कि अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से पर सेकेंड निकल रहे हैं, तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा, उस बॉडी से ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन फिर से एक बार समझिए, अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से पर सेकेंड दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को उस बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने में टोटल कितना समय लगेगा। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि 1 कप ऑफ वाटर, एक कप जो बड़ा वाला कप होता है अराउंड 250 ग्राम उसमें वाटर आ जाता है, तो 1 कप ऑफ वाटर में टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज है और कितने नेगेटिव चार्जेस हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे।
उसके बाद फिर हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डिफरेंट डिफरेंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू सरफेस एरिया ऑफ चार्ज, ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो बेसिक टॉपिक था, मैंने चार्ज के बारे में कवर किया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि चार्ज जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, और मतलब लाइट चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो वो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा वो रिपेल करेगा, और अनलाइट चार्जेस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है इंडक्शन। कंडक्शन में हम बॉडी को टच करा के चार्ज करते हैं, ज़्यादातर इंसुलेटर्स को हम लोग टच करा के चार्ज कर सकते हैं, मगर जो मेटल्स होते हैं उसको हम लोग इंडक्शन से चार्ज करते हैं। तो इंडक्शन से चार्ज करने में हम लोग किसी भी निगेटिवली चार्ज बॉडी को या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को उसके पास लेके आएंगे, और जब हम उसके पास लाएंगे, अगर हमने निगेटिवली चार्ज बॉडी को उसके पास लाए तो उस मेटल पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा एक एंड पे और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा दूसरे एंड पे। तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी बोर्ड का थोड़ा सा इशू है, इस वजह से मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, मतलब किसी भी बॉडी में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे, इसीलिए वो बॉडी न्यूट्रल होती है। दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब कोई भी चार्ज Q जो है वो n इंटू ई के बराबर होगा। n जो है इंटीजर होगा और E जो है चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब किसी भी बॉडी से में जितने टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो कंजर्व रहेंगे, मतलब ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, और इसमें तीन न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे। पहला न्यूमेरिकल ये है कि किसी भी मेटेलिक बॉडी को हम बिना टच कराए कैसे उसको चार्ज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम ये करेंगे कि अगर मान लीजिए 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पर सेकंड ट्रांसफर हो रहा है, तो 1 कूलॉम ऑफ चार्ज ट्रांसफर होने में लगभग कितना समय लग जाएगा उस बॉडी से। तीसरा न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में लगभग कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।